सुप्रभातम। इस हिंदी बुक रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है। लेसन 1 महाभारत की पहली पार्ट। श्री गणेशाय नमः। 5000 वर्ष पुरानी बात है। उस समय धरती पर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। तब भारतवर्ष के राजा महाराज शांतनु थे। देश की राजधानी हस्तिनापुर थी। इसके पुराने खंडहर आज भी दिल्ली के पास मौजूद हैं। शांतनु के बाद उनके पुत्र विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, अतः गद्दी पर पांडु बैठे। पांडु के 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ये 5 पांडु के पुत्र थे, इसलिए ये सभी पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र की रानी गांधारी थी। वे गांधार देश की राजकुमारी थी। इसे आज कांधार कहते हैं। आजकल यह स्थान अफगानिस्तान में है। उस समय अपना देश वहां तक फैला हुआ था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। सभी दुष्ट और अल्प बुद्धि के थे। वे कौरव कहलाते थे। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। वह घमंडी था। वह पांडवों से बहुत जलता था। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को चौपर यानी जुआ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर को इस खेल का बुरा शौक था। खेल जमा दुर्योधन की ओर से उसका मामा शकुनी खेल रहा था। दुर्योधन की ओर से उसका मामा यानी मैटरनल अंकल शकुनी खेल रहा था। वह कुटिल था। छल से बाजी जीत ली। पांडव हार गए। शर्त के अनुसार राज छिन गया। 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। इसलिए आपको इससे सतर्कता बरतनी चाहिए। डोंट इंडल्ज योर सेल्फ इन गैम्बलिंग। और अपने आप को दूध कीड़ा में नहीं लगाना चाहिए। बेचारे पांडव 13 वर्षों तक वन में मारे फिरे। वनवास का समय समाप्त हुआ तो दुर्योधन ने उनका राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन उसने किसी की बात पर कान नहीं दिया। अतः पांडवों को युद्ध करना पड़ा। कौरवों और पांडवों का यह युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में पांडव विजयी हुए। इस कथा को वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ में लिखा है। उस ग्रंथ का नाम भी महाभारत है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके लिखने के संबंध में एक रोचक कथा है। आइए हम उसका रसास्वादन करते हैं। वेद व्यास जी ने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। वे उसे एक ग्रंथ के रूप में लिखना चाहते थे, किंतु यह काम सरल नहीं था। इसके लिए उन्हें एक अच्छा सहायक चाहिए था जो बहुत तेज लिखता हो। गणेश जी तेज लिखने के लिए प्रसिद्ध थे।
व्यास जी ने उनसे प्रार्थना की तो श्री गणेश जी बोले, मैं तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है, मैं लिखना शुरू करूँगा तो बीच में रुकूंगा नहीं। यदि आप बोलते बोलते रुक गए और मुझे लिखना रोकना पड़ा तो मेरी कलम फिर हमेशा के लिए रुक जाएगी। व्यास जी चतुर थे, वे बोले, मैं तैयार हूँ, किंतु मेरी भी एक शर्त है, आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ ठीक प्रकार समझ लें तभी लिखें। व्यास जी की चतुराई समझकर श्री गणेश जी मुस्कुराए, वे तैयार हो गए। फिर क्या था, दोनों जम गए। व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। बीच बीच में व्यास जी कठिन श्लोक बोल देते थे। उसका अर्थ समझने के लिए गणेश जी जब थोड़ा रुकते तो इसी बीच व्यास जी कई नए श्लोक बना डालते थे। इस प्रकार महाभारत का अद्भुत ग्रंथ तैयार हुआ। महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। उनके पिता मुनि पराशर थे। माता का नाम सत्यवती था। वह एक मछुआरे की कन्या थी। मथुरा के पास यमुना जी के मध्य एक द्वीप पर इनका निवास था। इसी द्वीप पर व्यास जी का जन्म हुआ था, यानी इसी द्वीप पर व्यास जी का जन्म हुआ था। इसलिए बचपन में वे कृष्ण द्वैपायन कहलाते थे। बचपन में ही कृष्ण द्वैपायन हिमाचल पर चले गए। बचपन में ही कृष्ण द्वैपायन हिमाचल पर चले गए। 12 वर्ष घोर तप किया, फिर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास हो गए। बद्री धाम में आश्रम होने के कारण बादरायण भी कहलाते थे। बादरायण भी उन्हें कहा जाता था। व्यास जी अद्भुत ज्ञानी थे। पवित्र वेद को 4 भागों ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद में उन्होंने ही बांटा था। इसलिए उन्हें वेद व्यास कहते हैं। वेदों का अर्थ समझाने के लिए ब्रह्मसूत्र लिखा। ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या के लिए 18 पुराण लिखे। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ व्यास जी की ही देन है। यह 5वें वेद, वह 5वां वेद कहलाता है। उसी महाभारत की कुछ कथाएं हम इस पुस्तक में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा। तो आप इन 4 प्रश्न को समझेंगे। महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो स्वामी वेद व्यास जी। तेज लिखने के लिए कौन देवता प्रसिद्ध हैं? तो श्री गणेश जी। व्यास जी का बचपन का नाम क्या था? आपको इसमें से ढूंढ कर लिखना है। तो वेद, एक मिनट, आप हल्ला नहीं करेंगे। आपको इसमें से लिखना है कि वेद व्यास जी के बचपन का नाम क्या था। ये आपका गृह कार्य है। और व्यास जी के किन किन ग्रंथों की रचना की, ये 2 प्रश्न आपको घर से करके लाने हैं और यहाँ पर शाम में चेक कराने हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। अगली कक्षा में हम लोग पुनः मिलेंगे।